हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्री राम एकेडमी से आपकी संस्कृत की टीचर। तो आज हम पढ़ाएंगे पाठ 4 यानी चतुर्थ पाठ। क्लास 9th में जो चतुर्थ पाठ है उसमें है कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष। क्या है? कल्प वृक्ष, कल्पनाओं को पूरा करने वाला पेड़। ठीक है ना। यह कहाँ से लिया गया है? बेताल पंचविंशति से संकलित किया गया है। बेताल पंचविंशति एक कथा है जिसमें संग्रहित की गई है, उसमें से एक कथा ये है। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुतो अयम पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्य निरूपण वर्तते। है ना। प्रस्तुत पाठ में बेताल पंचविंशति से ये जो प्रसिद्ध कथा संग्रहण से संपादन किया हुआ संग्रहितो अस्मि एक कहानी जो मनोरंजक भी है और विस्मय घटनाकारी भी है, जो जीवन के मूल्य को निरूपित करती है ना, वो इसमें बताई गई है। अस्याः कथायां पूर्व कालात् एव स्वाग्रहो धने निश्चित कल्पवृक्षेण जीवुत वाहना लौकिक पदार्थान न यचते। ये कथा पूर्व काल की है, जब ये जीवित वाहन एक राजा था, उसके घर पर स्वग्रह दोने उसके ग्रह के उद्यान में स्थित एक कल्प वृक्ष का पेड़ था। है ना। और उससे क्या होते थे? लौकिक पदार्थ न यचतु, वो कि लौकिक पदार्थ उससे प्राप्त नहीं करना चाहता था, यानी कि धन संपत्ति प्राप्त नहीं करना चाहता था। अपितु सा संसारिक प्राणी नाम दुखानी आपकरणाय वरम यचते, वह संसारिक प्राणियों के दुखों का निवारण करना चाहता था, यानी परोपकार करना चाहता था। यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्था जलम तरंगम गवद अनित्या संति। इन्हीं जो ये लोक भोग, ये धन वैभव है, ये किसकी तरह? ये भौतिक जो पदार्थ है वो जल तरंग की तरह क्या करता है? लहरें लेता रहता है, चंचल है और एक दिन नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारा एवं सर्वकाष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। इस संसार में, अस्मिन् संसारे केवलम, इस संसार में सिर्फ परोपकार ही एक ऐसा कार्य है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है ना। तो बेताल पंचविंशति से कथा में एक कल्पतरु जो ये कथा है, जिसमें जीमूत वाहन ने उसके घर पर स्थापित थी एक बगीचे में जहाँ कल्प वृक्ष का पेड़ लगा हुआ है, उससे उसने धन न प्राप्त करके क्या प्राप्त किया? संसार के कष्टों का निवारण मांगा। ठीक है। और उसमें कहा कि जो परोपकार है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना। मुझे तुम दो, उस कल्प वृक्ष से ऐसा बोलता है। ठीक है। अब देखिए इसमें कहानी है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नागेंद्रा। है ना। हमारे इस भूमि में, हमारे इस पृथ्वी में सभी रत्नों का स्थान है, लेकिन हिमालय उनमें से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है ना। और हिमालय नामक पर्वत पर एक राजा है। ठीक है ना। तस्सो मनो उपरि विभाति कंचनपुर नामक नगरम तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति। इसमें उसी पर हिमालय के पास ही वहीं पर कंचनपुर नामक नगर में एक जीमूत वाहन नाम का राजा रहता था। इति श्रीमान विद्याधरपति वसति। इसमें है ना, वह विद्याधरपति था। ठीक है ना। कैसा था? वह विद्याधरपति था। ठीक है। आगे देखें। तस्य ग्रहो उद्याने कुल क्रमागतः कल्पक्रतु स्थिता। है ना। तस्य ग्रहोद्याने, उसके घर के उद्यान में, उसके घर के बगीचे में कुल क्रमागत यानी उसके कुल का, उसके वंश का एक कल्पतरु वृक्ष स्थित था। सा राजा जीम केतु ता कल्पतरु आराध्य त्वत्प्रसादात् चा बोधित सत्वा संभवा जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्तनोति। सा राजा जीमूत केतु राजा ने कल्पतरु वृक्ष की आराधना करके प्रसाद स्वरूप
बोधिसत्व इन्हीं की विद्याओं से परिपूर्ण जिमूत वाहन पुत्र को प्राप्त किया। सह जिमूत वाहना सह महान दानवीरा सर्वभूतानुकंपी च अभवत। वह कैसा था जिमूत वाहन? महान दानवीर और सर्वज्ञ, है ना, इन्हीं की सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ, सर्वभूतानुकंपी च अभवत, वह ऐसा था। कौन? जिमूत वाहन। तस्य गुण प्रसन्ना स्वसची वैश्च प्रेरिता राजा कलेन सम प्राप्त यौवनम ता यौव राज्य अभिषिक्तवान। इन्हीं की उसके गुणों से प्रसन्न होकर उसके मंत्रियों और राजाओं ने उसे युवा काल की अवस्था में ही उसे युवराज से क्या कर दिया था? अभिषेक कर दिया था। ठीक है। कदाचित ही तैषणी पितृ मातृणम यौवराज्य स्थिता जिमूत वाहना उक्तवंता। कदाचित हित शिणा, एक बार ऐसा होता है कि उसके पिता पितृमंत्रिणा युवराज्य लिखा है, युवराज होगा, ठीक है ना, ये संस्कृत से लिखा है। यौवराज्य स्थितम ता जिमूत वाहना उक्तवंता। एक बार वह अपने पिता के पास जाता है। कौन? जिमूत वाहन। उक्तवत उनसे कहता है, क्या कहता है? युवराजा योध्यां सर्व कामदा कल्म तरु तमोधाने तिष्ठन्ति सा तब सदा पूज्या, है ना। युवराज बोलता है कि जो हमारे बगीचे में जो कल्प तरु का वृक्ष है, जो सारी कामनाओं को पूर्ण करता है ना, मैं उसकी पूजा करना चाहता हूँ, है ना। अस्मिन अनुकूले स्थितो सती सक्रो अपि असमान बंधुतम ना शक्नुति। ये बताइए मुझे कि उस वृक्ष से आपने या अनुकूल स्थिति में आपके बंधु भाई या आपके पूर्वजों ने क्या प्राप्त किया? उन्होंने कहा कि आपके बंधु भाई और पूर्वज ने क्या प्राप्त किया। युवराज ने सभी कामनाओं को पूर्ण तो तुम्हारे द्वारा संदेश दिया कि इंद्र के पास जिसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, ऐसा वृक्ष जो है उससे क्या प्राप्त किया। तो एतत् आकर्ण जिमूत वाहना अचिंत्यात्, तभी वह चिंता करते हुए अहो ईदृशम अपार पदम प्रणम्यामि पूर्वम पुरुषय अस्माकं त्रयोदशम फलम किमपि न प्राप्तम। तभी जिमूत वाहन चिंतित होकर कहता है, अहो ईदृशम अपार पदम प्राप्यामि पूर्वः पुरुषय अस्माकं त्रयोदशम फलम किमपि न प्राप्तम। अहो, मैं इससे अमर पदम पाऊंगा, अमर प्रसाद प्राप्त करूंगा जो कभी भी नष्ट होने वाला ना हो। अस्माकं त्रयोदशम फलम किमपि न प्राप्तम, ऐसा फल नहीं जो एक समय के बाद क्या हो? नष्ट हो जाए। किंतु केवलम कश्चिदेव कृपाणम कश्चिदपि अर्थम अर्थितम, है ना। इन्हीं कैसा हो? वो लोगों के कृपा का पात्र हो, जिससे लोगों पर उस मनोकामना से लोगों पर कृपा हो सके। तदहम अस्मात् कलम तरो अविष्टम साधयामि, हमारे जो पूर्वज थे इस कल्पतरु की बहुत प्रकार से क्या की? साधना की। एवं आलोच्य सापितु अंकितम अगच्छत, आपने इच्छा की इस वृक्ष की। आगत चा सुखमसीन पितराम एकांते न्योदेत, वह अपने पिता से एकांत में बातें कर रहा था। तात तुम जनसी एव यदस्मिन संसार सागरे अशीरम इदम सर्वधनम विचितम चंचलम। तो तू जानासी, आप सब जानते हैं कि इस संसार में शरीर, है ना, और ये धन विचित्वम चंचलम, ये सब क्या है? चंचल है। ये जल की तरह चंचल है और एक दिन के बाद नष्ट हो जाते हैं। एका परोपकार एव अस्मिन संसारे अनश्वरा यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते, एक परोपकार ही एक ऐसा कार्य है जो इस संसार में कभी भी नष्ट नहीं होता, युग परंत चलता ही रहता है। यश की तरह कीर्ति उसकी फैलती रहती है। तद अस्माभि ईदृशम कल्पतरु किमर्थम रक्षते, इसकी आप सभी पूर्वजों ने क्या की? रक्षा की। यश पूर्व मम इति आग्रहण रक्षिता, सभी ने कहा मैं इसकी रक्षा करता हूँ, यह मेरा वृक्ष है। ते इदानी कुत्र गता, वो सब कहाँ गए? तेसाम कश्यामम अश वाकेते, जो ऐसा कहते थे कि यह मेरा वृक्ष है, मेरा वृक्ष है, वो सब कहाँ गए? तस्मात् परोपकार प्रसिद्धम तुत गया इदम कल्प पदायम आराध्यामि,
आप लोगों ने इसकी परोपकार के लिए किसी ने इससे इच्छा मनोकामना या आराधना नहीं की। अतः पितरम तथा इति अभिनुगुतम सा जिमूत वाहना कल्पतरु उद्गम उवाच। वह कहता है कि मैं इससे अपने मन की इच्छा अनुसार परोपकार हेतु क्या करूँगा, फल को प्राप्त करूँगा। तो अथा पितरा इति आज्ञानुत, उसके पिता ने उसे आज्ञा दे दी। सा जिमूत वाहना कल्पतरु उपगम उवाच। तभी जुमूत वाहन उस वृक्ष के पास, कल्पतरु वृक्ष के पास जाता है। उवाच, और कहता है, देव त्वया अस्मात् पूर्वेषाम् अभीष्टां कामा पूरिता तन्मे मैकं कामं पूरयात् यथा पृथिवीं अधिदृढां पश्यामि तथा करोतु देवा इति। उन्होंने क्या कहा, जिमूत वाहन ने क्या कहा कि त्वया अस्मात् पूर्वेषाम् अष्टम काम पूरिता, मैं सारे संसार के लिए अभिष्ट इच्छा करता हूँ कि कामना करता हूँ कि तत्मैकम काम पूर्यम यथा पृथिव्यम, इन्हीं पृथ्वी में अदरिद्रदाम पश्याम, इन्हीं कोई भी दरिद्र ना दिखे, है ना, तथा क्रोध ईद में कोई भी गरीब ना हो, सबका कल्याण हो, ये सब सुने ऐसा कहा, ऐसा मुझे वरदान दो, हे कल्पतरु ऐसा मुझे वरदान दो। एवं वादिनी जिमूत वाहने, ऐसा कहते ही जिमूत वाहन के त्वया सक्त्वया एषो अहम यथोशास्मि इति वाकम तस्मात् तरो उद्भूत। ऐसा सुनकर वृक्ष से आवाज आई, क्या आई, यतो अस्मि इति वाकम तस्मात् छड़ेन सा कल्पतरु दिवम समुक्त भूवि प्रसूना अश्वात को अपि दुर्गत असीत। छड़ेन में, कुछ क्षण में, छड़ेन चा सा कल्पतरु दिवम समुत्पत भूवि तथा वसूनि अवर्ष्यत यथा न को अपि दुर्गता असीत। तो वृक्ष ने क्या किया, उन्होंने बोला मैं तथास्तु ऐसा ही करूँगा। और क्या किया, वृक्ष वहाँ से गायब हो जाता है और आकाश की ओर चल देता है और वहाँ से क्या करता है, धन की वर्षा करता है। इतना धन की वर्षा करता है कि संसार में कोई भी निर्धन ना हो। ततस्त जिमूत वाहनस सर्व जीवानुकंपया सर्वत्र यशा प्रतिष्ठम। इस प्रकार से परोपकार करने से कहते हैं क्या होता है, जिमूत वाहन सर्व जीवों में सर्वत्र प्रतिष्ठित हो गया और संसार में अपना नाम मुक्त कर दिया। और इस प्रकार से वह वृक्ष भी मुक्त होकर आशीर्वाद देके वहाँ से क्या हो जाता है, आकाश की ओर उड़ जाता है। ठीक है ना, धन की वर्षा करके। आया समझ में। तो इस पाठ का नाम था कल्पतरु वृक्ष। ठीक है ना, यानी कि ऐसा वृक्ष जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला हो। तो इसकी स्टोरी मैंने बता दी है कि हिमालय के पास एक गांव था, है ना, जो कंचनपुर उसका नाम था। वहाँ पर एक जो जीमूत केतु का नाम राजा था। उसने आराधना करके, उसके वंशज ने उसने आराधना करके एक कल्प वृक्ष की क्या की, अपने उद्यान में स्थापना की, है ना। और उसने पुत्र भी, जिमूत वाहन पुत्र भी प्राप्त किया। वह पुत्र बहुत ही दानवीर, बहुत ही विद्वान था, बोधिसत्व था, है ना, इन्हीं बहुत ही अभौतिक था, कुल मिला के बहुत सारे विद्याओं से परिपूर्ण था। तो उसने इस कल्प वृक्ष के बारे में जाना और देखा, और बहुत ही योग्य होने के कारण वह युवावस्था में ही क्या बन गया, राजा बन गया, युवराज बन गया, उसका अभिषेक कर दिया गया। फिर उन्होंने चिंता की कि सभी ने इससे धन मांगा है और इतना प्रसिद्ध वृक्ष जो मेरे उद्यान में, मेरे राज्य में है, और मेरे पिता और वंशजों ने सिर्फ धन ही प्राप्ति की है जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो मैं क्यों ना इससे कुछ ऐसा प्राप्त करूं जो कभी नष्ट होने वाला ना हो। तो जिमूत वाहन क्या करता है, अपने पिता के पास जाता है और बोलता है कि पिता, हे पिता, मैं क्या करना चाहता हूँ, इस वृक्ष से, इस कल्पतरु वृक्ष से कुछ ऐसा मांगना चाहता हूँ जो हमेशा निश्चित रहे। आपके वंशजों ने कहा ये हमारा वृक्ष है, आपने कहा हमारा वृक्ष है। जो ये ऐसा कहते थे वो तो आज है नहीं, ठीक है ना, और नष्ट हो चुके हैं। तो जो मेरा है यह मेरा है कहने वाले नहीं हैं, ये नष्ट हो जाएगा क्योंकि शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि मैं इस वृक्ष की आराधना करके कुछ ऐसा मांगना चाहता हूँ जो अनश्वर हो, यानी कभी भी नष्ट ना हो। तो वह क्या करता है, संसार में
सभी सुखी हों और कभी भी कोई भी दरिद्र ना हो, निर्धन ना हो, सभी के पास धन हो, ऐसा उस वृक्ष से मनोकामना करता है। और वो वृक्ष यह सब सुनकर उस वृक्ष ने आशीर्वाद देता है कि मैं तथास्तु, और वह वहाँ से उड़कर पृथ्वी लोक से आकाश में चला जाता है। और इस प्रकार से जो जीवूत वाहन था वह संसार में अपनी ख्याति प्रसिद्ध कर देता है परोपकार की दृष्टि से। तो इस कहानी का सार ये था। धन्यवाद।